नाजरीन, इस्तकबाल है आपका किताब रंग प्रोग्राम में। आज शायरी और कश्मीर के हवाले से एक अहम किताब पर गुफ्तगू होगी। जम्मू कश्मीर का नाम आते ही जहाँ सरसब्ज शादाब वहाँ की वादियाँ हैं, अदब भी वहाँ काफ़ी उसकी तवील रवायत रही है। मुख्तलिफ नज़रियात के तहत तख्लीकी अदब, चाहे अफसानवी हो या शेरी, दोनों समतों को अगर देखें तो काबिल कद्र सरमाए का इजाफा अदब में हुआ है। हमारे सामने आज डॉक्टर मोहम्मद यासीन गिनाई की किताब है जम्मू कश्मीर की शायरात, और ये बड़ा अहम काम है। इन्होंने ललदेद से गीता कोहली तक 50 से ज़ायद शायरात का इसमें तस्करा किया है। ये किताब तकरीबन 700 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस किताब में उन्होंने जम्मू कश्मीर की शायरात को कई ज़ुमरों में तकसीम किया है इलाक़े के अतबार से। मसलन शमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर, ख़ित्ता जम्मू, वादी चनाब, वस्ती कश्मीर, इस तरह से उन्होंने 8 ज़ुमरे में इसको तकसीम करके शायरात का ज़िक्र किया है। आप सब जानते हैं कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में अदबियात के हवाले से बात करते हैं, तो पहला नाम जो जहन में आता है शायरात का, तो पहला नाम हब्बा खातून है, ललदेद हैं, और इस तरह से कई नाम अभी जो मौजूदा मंजरनामे में हैं। लेकिन ये किताब इन्होंने वाकई बहुत अहम काम किया है कि इसमें कश्मीर की जितनी मुमकिन शायरात हैं उनकी उन्होंने तलाश जस्तजू की, और उसके बाद उनके अहवाल और उनके कलाम की मिसालें भी उन्होंने पेश की हैं। ये अहम बात है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये किताब रिसर्च टूल की हैसियत रखती है। मसलन कश्मीर के हवाले से, शायरात के हवाले से जो स्कॉलर भी अगर काम करना चाहेगा तो लाजमन इस किताब की जस्तजू से होगी। उसकी वजह क्या है कि एक खित्ते की तमाम शायरात को किसी एक किताब में तारुफी तौर पर उनकी 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 शायरी की मिसालें भी अगर उसमें शामिल कर दी जाएँ तो बिलाशुबहा ये बहुत ही कारआमद है, और तहकीक करने वालों के लिए ये यकीनन बड़ा ही सूदमंद साबित होगा। इस किताब पर गुफ्तगू तो कई नहज से हो सकती है, लेकिन चूँकि ये शायरात पर ज़िक्र है तो आपको मालूम है कि दुनिया की तमाम ज़बानों में पहले शायरी तख्लीकी अदब के तौर पर सामने आती है। कश्मीर में भी अब आप देखिए कि वहाँ कश्मीरी ज़बान है, उसके मुख्तलिफ ख़ित्तों में अगर जाएँ तो कहीं डोगरी है, कहीं पहाड़ी है, और कहीं पंजाबी भी है, और इस तरह कई ज़बानें हैं। लेकिन इन तमाम ज़बानों में उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसने पूरे उस खित्ते में राब्ते का काम किया है, और तमाम लोगों को इस ज़बान के ज़रिए उन्होंने जोड़े रखा है। तो कश्मीर में उर्दू शायरी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये नज़र आता है कि सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि गैर मुस्लिम ख़वातीन ने भी बहुत ही अहम शेरी सरमाया उर्दू अदब में छोड़ा है, और बल्कि ये कह सकते हैं कि उर्दू अदब में अहम शेरी सरमाए का इजाफा किया है। अच्छा, आप जानते हैं कि शायरी एक ऐसा फ़न है कि फ़नुल लतीफ़ा में सबसे अहम है, और शायरी जब हम कहते हैं तो दिल से उठने वाली आवाज़ है जो दिल तक पहुँचती है, इसीलिए शायरी बहुत मकबूल है। लेकिन शायरी महज़ जमालियात की तस्कीन नहीं है, और शायरी में महज़ तफरीह है तबाह नहीं होती, बल्कि शायरी में, कश्मीर की शायरी में देखें तो तसव्वुफ़ का रंग मुकामी और इलाकाई सतह पर तमाम वो मसाइल और मौज़ूआत इन शायरात के वहाँ भी मौजूद है, और ये बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है अक्सर ये था कि शायरात की शायरी एक महदूद रंग में है, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद अंदाज़ा होता है कि कश्मीर की शायरात में तमाम हावी मौज़ूआत को भी बढ़ता है, और मुकामी सतह पे जिस तरह के मौज़ूआत हैं, और ख़ास तौर पर तसव्वुफ़ का एक रंग जो कश्मीर में सूफ़ियत है और वहाँ तसव्वुफ़ है, उस तसव्वुफ़ का एक ख़ास रंग है जो अमन, इत्तेहाद, अमन, आश्ती, तमाम पैगाम को आम करता है। वो तमाम चीज़ें इन शायरात के वहाँ भी बहुस्न खूबी मौजूद है। इस एतबार से ये किताब मैं समझता हूँ कि काबिल मुताला है, और ये किताब बहुत जल्द मकबूल ख़ास व आम होगी। बिलख़ुसूस असातिज़ा और तलबा ज़रूर इस किताब को पढ़ना चाहेंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद यासीन गिनाई साहब को
اس اہم کتاب کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔